हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि इस चैनल पर यदि आप जो कमेंट्स करते हैं उसी के तरह के जो कमेंट्स उठाए जाते हैं और आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती है। कमेंट्स आप इस चैनल पर भी कर सकते हैं। आप जो मेरे अदर चैनल है वेट पेटेंट के टेलीविजन वेट कह रहा वहाँ पर भी यदि आपने कमेंट्स किया है तो भी उस स्थिति में वहाँ से भी कमेंट्स उठा करके आपको इस चैनल पर वीडियो दे दी जाती है। तो जैसे जैसे चैनल ग्रोथ होता जाएगा तो आप इसी चैनल पर जो कमेंट्स करेंगे उसी की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो इस चैनल पर आप का ही जो ये चैनल है आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स करते हैं उन्हीं की वीडियो लाई जाती है। आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने का चैनल है। तो आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो इसी तरह से कमेंट्स उठाया गया है विनय झुंझुनू का। झुंझुनू से है, सर मेरी भैंस के बछड़े के 15 दिन से दस्त नहीं रुक रहे हैं। मैंने उससे ट्रीटमेंट भी करा दिया है सर, उसके अफारा भी रहता है सर, बच्चा 20 दिन का है, क्या करूं? अब देखो 20 दिन का है, 15 दिन से उसके दस्ते नहीं रुक रहे हैं तो इसे हम कह सकते हैं जिस प्रकार से काफ सोर्स है जिसके अंदर उजला पीला दस्त, यानी बछड़ों में जिस प्रकार से यदि जो दूध पीता है तो उस स्थिति में उसके उजला पीला दस्त आता है। तो उस तरह के केस के अंदर यदि आपने उसका ट्रीटमेंट भी करवा दिया है फिर भी उसका यदि डायरिया नहीं रुक रहा है तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह की मैं आपको दवा बताऊंगा, उस दवा का आप उपयोग कर सकते हैं। देखो ये डायरिया होता है, कई बार क्या होता है कि यदि आपका जो छोटा काफ है वह दूध पीता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यदि आप उसे ज़्यादा दूध पिलाते हैं या उसका डाइजेशन यदि दूध पर डाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर पच नहीं रहा है, तो उस स्थिति में भी क्या करते हैं कि जो छोटे बछड़े होते हैं वो डायरिया करते ही रहते हैं, हालांकि दूध पीते रहते हैं। लेकिन दिक्कत कब पैदा हो सकती है? जब यदि आपका छोटा बछड़ा है डायरिया भी कर रहा है, दस्त भी कर रहा है, लेकिन फिर उसने दूध भी छोड़ दिया है तो वह खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन दूध पी रहा है, दस्त हो रहा है तो उस स्थिति में इतना नुकसान आपके बछड़े को नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के केस के अंदर एक तो आप इसे कोल जो आती है, कोल लिक्विड आता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कोल लिक्विड आती है इसका उपयोग कर सकते हैं। जो सिंपल कोल आती है इसकी डोज 1 ml पर kg बॉडी वेट। यदि आपका जो बछड़ा है 15 kg का है तो 15 ml पिला दें, 20 kg का है तो 20 ml दे दें, सुबह और शाम। यानी सुबह भी देनी है और शाम भी देनी है। ये 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम, क्योंकि कोई भी जो छोटा बछड़ा होता है 15-20 kg का तो होता ही होता है। तो वह आप उसे लगातार 4 से 5 दिन दे सकते हैं। उससे भी क्या होता है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। किसी तरह की कोई दिक्कत भी उससे देखने को नहीं मिलती है। इनके साथ साथ मैं आपको एक एंटीबायोटिक बोलस बताऊंगा। वह एंटीबायोटिक बोलस भी आप साथ में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कई बार क्या होता है कि इन्फेक्टेड डायरिया हो या कोई वायरल डायरिया हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो चुका हो, उसकी वजह से भी कई बार जो छोटे बच्चे हैं वो डायरिया करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसके लिए एक जो बोलस आती है एंटीजेड नोरफ्लोक्सासिन टिंडाजोल, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, नोरफ्लोक्सासिन टिंडाजोल 60 की ये जो बोलस आती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वह भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये जो ये एक बोलस आती है, इस बोलस के आपको 4 टुकड़े कर लेने। कहने का मतलब है कि जो ये एक बोलस है इसको 4 टुकड़ा कर लेना है। एक टुकड़ा आपको सुबह, यानी एक टुकड़ा आपने लिया पानी के साथ घोला, सुबह आप उसे डायरेक्ट ओरली दे दें। एक टुकड़ा आपको उसे शाम को आप उसे डायरेक्ट पानी के साथ मिला करके उसे दे दें। इस तरह से 2 दिन यदि आप जो ये एंटीजेड बोलस है 2 दिन से ज़्यादा आपको ये एंटीबायोटिक जो बोलस है छोटे बच्चों को आपको नहीं देनी है, लेकिन ये आप पानी के साथ मिला करके दे सकते हैं। तो एक टुकड़ा सुबह, एक टुकड़ा शाम, इस तरह से आपको दे, यानी एक बोलस से आप जो ये एंटीजेड बोलस, एक बोलस से ही आप जो इस किसी भी तरह का जो डायरिया है उसको आप आसानी से रोक सकते हैं। तो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। मुझे पता है कि आपने अभी तक ये चीज़ें दी भी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें यदि आप देंगे, एक तो कोल सिंपल, एक एंटीजेड, एक साथ में आप उसे बछड़े का दूध का ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आप दूध पिला रहे हैं। ज़्यादा दूध की मात्रा भी यदि आप आपके बछड़े हैं उनके लिए नुकसान पैदा कर सकती है। तो लिमिट मात्रा उसकी दूध की कर दें, दूध कम छोड़ें जिससे कि वह जल्दी रिकवरी ले सके। तो आप अच्छी तरह समझ के तो वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं, वेटरनरी हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स।